मैं प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम का स्तुति करता हूं। फिर एक बार इस प्रकार के मौके के लिए सदा सर्वदा प्रभु को महिमा मिलते रहे। अब तक हमने गलातियों की पुस्तक से बहुत सारे चीज़ें हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए और सेवकाई के लिए जो लाभदायक है हम सीखते आ रहे हैं। और आज ये जो है हमारा अंतिम सेशन है, यानी कि जितने भी चीज़ें सीखे हैं उन तमाम चीज़ों को एक रिकैप करें और उसके बाद लास्ट जो चीज़ें 7वें अध्याय का दूसरा भाग सुसमाचार दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाना चाहिए, वो कैसा किया जाना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब तक हमने पहला सेशन में, यानी कि सेशन शुरू होने से पहले ब्राइट जी के द्वारा हमने जो देखा है, जो उसमें उपयोग किए हुए विशेष शब्दों का, यानी कि वोकैबुलरीज का अर्थ और उसका क्या मायना रहता है, ये सारी चीज़ें हमने सीखा है। और उसके बाद रक्षक की तैयारी के नीचे आपने 2 सेशंस पढ़ाई किया है। रक्षा की तैयारी के नीचे आपने 2 सेशंस का पढ़ाई किया है। तीसरा जो है प्रभु ने पौलुस को अपना सुसमाचार दिया है, उसके नीचे 2 सेशंस आपने पढ़ा है। और प्रेरितों ने पौलुस का सुसमाचार स्वीकार किया है, यानी कि अनुग्रह के सुसमाचार का स्वीकार किया है, उसके नीचे आपने 2 सेशन पढ़ाई किया है। 5वां सेशन रहा है वचन में विश्वास का सुसमाचार पाया जाता है, यानी कि पवित्र वचन में परमेश्वर का विश्वास का सुसमाचार। और 6वें सेशंस में आपने 2 सेशन में देखा सुसमाचार पुत्र को जन्म देती है, गुलाम को नहीं है, साधारण व्यक्ति को नहीं, परमेश्वर का ही निज पुत्र को जन्म देती है। वो है सुसमाचार, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस में मारा जाना, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान या तीसरे दिन जी उठना, और उसका अर्थ जो उसमें पाए जाते हैं उसमें जो है आपको पूरा डिटेल्स, सुसमाचार का डिटेल्स मिलता है। 7वें अध्याय में पहला सेशन में आपने जो पहला बात देखा है, ये जो अंतिम बात है, सुसमाचार परीक्षा में स्थिर रखता है, उसका पहला सेशन आपने पढ़ा है। ये उसका दूसरा सेशन में होगा सुसमाचार दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसके लिए आप पढ़ सकते हैं गलातियों के पत्री 6वें अध्याय, उसका 1 से लेकर के 8 तक शुरुआत में हम लोग पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे, है भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक को अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले का भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। यहाँ पे आप देखते हैं कि व्यक्तिगत रिश्तों में, यानी कि विश्वासियों के बीच में कैसे कैसे रिश्ता होना चाहिए, कैसे कैसे बातों को निपटा जाना चाहिए। यदि कोई अपराधों में भी पकड़ा गया या गलती करता है
तो उनको क्या करना, संभालने के लिए, उनको है ना कि समझा बुझा करके संभालने के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है। और उसके बाद एक एक व्यक्ति अपने आप को जांचे और अपने आप को परखें, राइट, क्योंकि अपने आप को धोखा में नहीं रखना चाहिए। अपना ही बोझ नहीं है और दूसरों का भी बोझ उठाने का जरूरत है। यहीं पे 5वीं आयत में लिखे, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा, ठीक है। और वचन की शिक्षा जो पाते हैं, जो शिक्षा देते हैं, उनको यानी कि सिखाने वाले को हर भले काम में, हर आशीष के काम में उनको भागी करें। ओके, सो ये है दिन प्रतिदिन मसीह के सुसमाचार को जीवन में लागू करने के शुरुआत की बात पहले पौलुस कहते हैं। यहीं पे देखिए नंबर 1, उसमें नंबर 1 पॉइंट है व्यक्तिगत रिश्तों के लिए निर्देश। व्यक्तिगत रिश्ता यानी कि हम मसीह को जानने से पहले अलग अलग परिवार, अलग अलग भाषा, अलग अलग सभ्यता या संस्कृति, अलग अलग जीने का तरीका, अलग अलग तौर तरीके से जीते, अपनी मर्जी हम पूरा करके चले आ रहे थे। ये सदियों से चली आ रही है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, हमारा एक ही पिता, एक ही गुरु, एक ही स्वर्ग, एक ही बाइबल, एक ही कटोरी के भागीदार, और अंत में हम एक ही जगह में सदा काल तक जीने जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें पुरानी बातों को बिता दिया और सब कुछ हमारे अंदर परमेश्वर ने नया कर दिया। हमारे जीवन को नया किया, हमारे सोच को नया किया, हमारे विचारों को नया किया, हमारे जीने का तरीके को नया किया है ना, कि पूरी तरह से आत्मिक परमेश्वर ने किया है। अब इस तरीके से जीना जरूरी है। पौलुस इसमें कई बार बता चुके हैं, जो शरीर के अनुसार है ना कि पुराना जीवन के तौर तरीके से चलते आ रहे हैं, वे अपना ही जीवन व्यतीत करेंगे, उसमें जिएंगे, उसमें मरेंगे और लास्ट में उस अपने नियुक्त स्थान पे जाएंगे। लेकिन मसीह में नया जीवन, नई आत्मा, नई सोच, नया प्रकरण या प्रोसेस शुरू होता है, राइट। और यहीं पे 28वां नंबर प्रश्न जो है, लिखे कुछ बातों को जो हम गलातियों के पत्री 6वें अध्याय 1 से 6 में सीख सकते हैं। क्या क्या सीख सकते हैं यहीं पे देखिए नंबर 1, कोई मनुष्य किसी अपराध में भी पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। नहीं कि आत्मिक होने की वजह से नंबर 1 नम्रता के साथ दूसरों को सहना, दूसरों को संभालना, दूसरों को मदद करना, और दूसरा और अपने को भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो, और अपने आप को चौकस रखना, राइट। ये पहली बात। और एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। यानी कि मसीह की व्यवस्था, मसीह ने हमारे लिए एक व्यवस्था दिया है, वो है एक दूसरे के भार उठाना, बोझ उठाना, उनको मदद करना। मदद करना हमेशा पैसा दे करके मदद करने की बात नहीं होती है, नहीं तो मेहनत करके मदद करने की बात नहीं होती है। प्रभु की उपस्थिति में उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए अच्छी सलाह देना, उनके लिए परामर्श देना, ऐसे कई सारे चीज़ों में होते हैं। उनके साथ रह सकते हैं, या हो सके तो उनको लिए कुछ मदद कर सकते हैं, यानी कि उनके बोझ को क्या बोलना चाहिए, उनके भार को हल्का करना। ऐसा करने से क्या होता है, मसीह की व्यवस्था को हम पूरा करते हैं। मसीह कैसा इसको हमारे लिए दिखाया, यशायाह 53 अध्याय में आप देखते हैं, तमाम दुनिया के लोगों का पाप का बोझ, पाप का दंड, उनका रोग, उनका बीमारी, उनके जीवन में जितने भी नकारात्मक चीजें हैं, उन तमाम चीजों को अपने ऊपर उठा करके हमारे लिए पहला पाठ, पहला लेसन हमारे लिए दिया है, राइट। अगर हम मसीह के अनुयायी हैं, मसीह के द्वारा उद्धार पाए हैं, अनंत जीवन के भागीदार बने हैं, मसीह के
ये क्या बोले सेवकाई का सहपाठी या सहभागी बने हैं, तो हम मसीह जो कहते हैं वो करना जरूरी होगा, राइट। और तीसरे चौथे आयत में देखिए कि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। और यहाँ पे एक बड़ा खतरनाक चीज बताया है। कई लोगों के अंदर ये होता है, अंदर तो कुछ है ही नहीं है लेकिन दिखाते हैं बहुत कुछ। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह दे करके सीधा बोला पाखंडियों। बाइबल का शब्द जो है कपटियों, अंग्रेजी में बोलते हैं हिपोक्रेट्स। उसका ये मतलब है जो है नहीं है उसे बना बना करके दिखाते हैं या फिर ऐसे एक्ट करते हैं कि उनके अंदर सब कुछ है। ये मसीहियत के अंदर या यहाँ पे गलातियों के पत्री के शिक्षा के अंदर नहीं चलता है, क्योंकि मसीह में थोड़ा सा भी झूठ नहीं है, पाखंड नहीं है और दिखावा नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो अपने आप को जैसा समझना चाहिए वैसा ही समझना है, अपने काबिलियत के अनुसार, अपने ही अनुसार समझना चाहिए। बल्कि और आगे जाकर के एक दूसरे को ना कि आपके सामने वाले को आपसे भी बेहतरीन, आपसे भी ऊंचा, आपसे भी अच्छे, आपसे भी काबिलियत वाले समझना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, चीटिंग आवरसेल्व्स, अपने आप को धोखा देते हैं। बाद में फिर उसका जब रिजल्ट आएगा तो फिर हम बड़े धोखे में रहते हैं, राइट। पर हर एक को अपने आप को, अपने ही काम को जांच लो। यानी कि 1 कुरिन्ती 11वें अध्याय में आप देखते हैं प्रभु बोझ के जो उपलक्ष्य में जो वचन पढ़ते हैं, उसका 23वां वचन से लेकर के हम पढ़ते हैं, उसमें आप देखते हैं यदि कोई अपने आप को जांचे और परखे तो दंड नहीं पाते हैं। और किसी को परखने के लिए, जांचने के लिए हमें परमेश्वर के वचन अनुमति नहीं देती है। लेकिन इस बात में थोड़ा सा ध्यान देना, आपका पासवान, आपका पास्टर जो है एक हद तक आपको जांच सकते हैं, आपको परख सकते हैं, आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके ऊपर आत्मिक अधिकार रखते हैं, ये याद रखना। वो आपका गुरु है, आपका शिक्षक है, आपका रखवाला है, आपका आत्मा का जिम्मेदारी उठाने वाला है। इसलिए उनके ऊपर चढ़ने ना जाएं, क्योंकि आप देखते हैं मूसा के ऊपर लोग चढ़ने के लिए गए हैं तो क्या नतीजा हुआ। यहाँ तक उसके भाई एरोन और उसके बहन मरियम को भी प्रभु ने नहीं छोड़ा, कोढ़ की बीमारी आया। इसलिए जहाँ पे अधिकार है, अधिकार के नीचे हमें रहना जरूरी है। हमारे ऊपर के अधिकार है, उसके नीचे रहना जरूरी है। लेकिन अनावश्यक और किसी चीजों को लेकर के लोगों को जांचना, परखना, जज करना और लोगों पर इल्जाम लगाना, लोगों को भला बुरा कहता रहना, यहाँ पे मना किया गया है, राइट। क्योंकि और इस जगह में लिखा है क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा, ना कि अपने बारे में सोच समझकर गलती होने पर उस बोझ को लेकर के प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में जाना जरूरी यहीं पे बताया गया। और यहीं पे एक छोटा सा शिक्षा है जो वचन से शिक्षा पाता है ना कि आपके लिए लगातार जो वचन की शिक्षा है ना कि आपके पासवान है। यहाँ पे सारे शिक्षक के बारे में नहीं बताए गए हैं, आपको जो वचन का शिक्षा देता है, वचन के सिर्फ वचन का शिक्षा नहीं है। मैं जानता हूं, मैं एक पासवान हूं, मैं जब अपने कलीसिया के लिए शिक्षा देता हूं तो न सिर्फ उनके आत्मिक जीवन, उनका पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, सब के लिए मैं जिम्मेदारी रखता हूं प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में। हर सुबह मैं जब परमेश्वर की उपस्थिति में उठता हूं तो मेरा पहला सोच, पहला विचार प्रार्थना में वही लोग होते हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। वो जब बीमार होते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कई बार उनके लिए उपवास करते हैं, कई बार उनके लिए परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने में गिड़गिड़ाते हैं, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे हाथ में उनके प्रति जिम्मेदारी दिया है। तब क्या होगा, वो लोग अगर अपने इस प्रकार जिम्मेदारी लेकर के परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने वाले एक व्यक्ति का आदर करते हैं, परमेश्वर भी उनका आदर करता है। क्योंकि प्रभु ने चेलों से कहा,
इन छोटों में से एक को मेरे नाम से जो स्वीकार करता है उसका प्रतिफल वो पाएगा। और 6वीं आयत देखिए, जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। और ये जो 7 और 8वीं आयत जो है बड़ा बहुत महत्वपूर्ण, पूरे बाइबल में महत्वपूर्ण वचन मान के चलिए। 7वीं आयत खास तौर से लिखा है, देखिए, धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आज इंसान समझता है परमेश्वर दंड दे रहा है, किसी को एक्सीडेंट हुआ है, नहीं तो किसी को के साथ कुछ बुरा हुआ है तो बोले वो महापापी है, बहुत पाप किया है, इसलिए परमेश्वर ने मारा है, परमेश्वर ने पीटा है। नहीं, ऐसा नहीं। वो जो बोया है वो काट रहा है। आप जो बोल रहे बोएंगे वही काटेंगे। मैं जो बोता हूं ये तो नेचुरल लॉ है। परमेश्वर उसके लिए दंड देने के लिए उतर आने का जरूरत नहीं। परमेश्वर का दंड का दिन आएगा, उसके बारे में बाइबल में लिखा है यहोवा का दिन या परमेश्वर का दिन। वो उस दिन से कोई नहीं बचेगा, लेकिन अब भी दंड देने नहीं आता। अभी परमेश्वर प्रेम करता है। अभी हर एक व्यक्ति परमेश्वर के पास मन फेर कर आने के लिए नेवता देते हैं। इसलिए अभी परमेश्वर दंड दे रहा है करके कोई ना बोले। अभी क्या है, यही नियम लागू होता है। धोखा ना खाओ, परमेश्वर के ऊपर मत डालो चीजों को, नहीं तो परमेश्वर दंड दे रहा है, नहीं तो ये करता है वो करता है। नहीं, आप और मैं जो बोते हैं वही काटते हैं हम लोग। ये दुनिया का नियम है, नेचर का नियम, या प्रकृति का नियम भी है। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा उसको विस्तीर्ण रूप में बताते हैं। इंसान होकर के या विश्वासी होकर भी हम शरीर के लिए बोल सकते हैं और आत्मा के लिए भी बोल सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, अधिकांश लोग जो है मसीहत में, आप ताज्जुब मान के बैठ जाओगे, आज दुनिया का 1/3 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि लगभग 730 या 750 करोड़ लोग हैं दुनिया में। उसमें 1/3 बोलेंगे 250 करोड़ से अधिक, लगभग हमारा भारत देश का 2 गुना आबादी के लोग जो है मसीही लोग हैं पूरे दुनिया में। और उसमें कितने प्रतिशत सही क्रिश्चियंस है मालूम है आपको? 10% से भी कम है। कुछ रिपोर्ट्स ये कहता है सिर्फ 4% लोग हैं सच्चे मसीही। बाकी जो है चर्च जाने वाले, चंदा देने वाले, और क्या बोलना चाहिए, त्योहारों में मसीह के उपस्थिति में जाने वाले या मसीही नाम रखने वाले, उनको बोलते हैं बड़ा नामधारी मसीही लोग जो हैं, राइट। यहीं पे ये देखिए, एक बार और देखिए क्या कैसा हम बोना है, कैसा कटनी काटना है। शरीर के लिए नहीं है, लेकिन आत्मा के लिए बोना है। इस दुनिया में हमारा ध्यान में रहना चाहिए, हमें परमेश्वर ने हमारी आत्मा को बचाया, आत्मा का उद्धार हो चुका है। यूहन्ना 5:24 में हम देखते हैं हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन हमारे शरीर के उद्धार अभी नहीं हुआ है। ये शरीर में रहते हुए आत्मा का उद्धार तो हो चुका है, उद्धार हो चुका है बोल करके शरीर के लिए बोते रहेंगे, शरीर ज्यादा बल पाएगा, आत्मा दब जाएगा, आत्मा के काम दब जाएगा। लेकिन आत्मा के लिए जिनका एक उद्धार हो चुका है, उसके लिए आप बोते रहेंगे, उसके लिए उसी में आप बढ़ते जाएंगे, शरीर के काम नीचे दब जाएगा। शरीर के काम आप 5वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, ठोना, जादू, वैर, ईर्ष्या, क्रोध, विधर्म, डाह, मतवालापन, ऐसे और काम है। पौलुस कह रहे हैं और कह रहे हैं ऐसे काम करने वालों के बारे में मैं पहले कह चुका हूं, अब भी और कहता हूं कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होंगे। आत्मा के लिए बोएंगे, आत्मा में बढ़ेंगे तो शरीर के काम नीचे दबेगा, आत्मा का फल ऊपर आएगा। नहीं तो आत्मा का फल नीचे जाएगा, शरीर के काम प्रकट होते जाएगा। इसलिए पौलुस एक उपाय के रूप में ये कहते हैं आत्मा के लिए बो, आत्मा के लिए काटो। और दूसरा अर्थ यहीं पे आत्मा के लिए बोना मतलब
आपकी आत्मा तो बच गया, आप प्रभु के संतान हैं, परमेश्वर के दाहिनी ओर आप मसीह के साथ बैठे हैं, आपको परमेश्वर ने जिलाया, उठाया, मसीह के साथ परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठाया, आपको परमेश्वर का संग वारिस बनाया, मसीह के सहकर्मी बनाया, सहपाठी बनाया, और आपको साझेदार बनाया, और क्या क्या बहुत सारी चीजें आपको मिल चुका है। यह सौभाग्य मिल चुका है। अब आपके भाई जो बाहर है, जो प्रभु को नहीं जानता है, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा ही वो उसको प्रवेश मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में और प्रभु यीशु मसीह के उद्धार, पापों के क्षमा, अनंत जीवन पाने के लिए सुसमाचार। पौलुस कहते हैं, मैं सुसमाचार से लजाता नहीं, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त वो परमेश्वर के सामर्थ हैं। पहला अध्याय, रोमियो के पत्र पहला अध्याय में 17वें आयत में, 16-17वें आयत में वो कहते हैं। रोमियो के पत्री 10वें अध्याय उसका 9-10 अगर आप पढ़ेंगे, जो दिल से विश्वास करेगा और जुबान से अंगीकार करेगा उसका उद्धार होगा। यीशु मसीह ने उसका पापों को उठाया और उसके लिए मारा गया, और यीशु मसीह के लहू से पापों की क्षमा होती है बोल करके जो विश्वास करता है उनका उद्धार होगा। ये हमारा काम है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है उस शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोलता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। राइट। और उसके बाद, और उसका दूसरा पॉइंट देखिए, और उसका मैं आप क्वेश्चंस को आप पढ़ते आगे बढ़ सकते हैं। परिणाम सोचते हुए फैसला करना, उसका दूसरा पॉइंट, वही वचन के आधार पर हमें इस धरती पे फैसला करना, यहां तक जीना भी हमारा परिणाम समझ के जीना जरूरी है। हम कैसा भी करके हम जी नहीं सकते हैं, मनमानी जी नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसा भी जी रहे हैं उसके लिए एक परिणाम होता है, आप चाहें या ना चाहें। इसलिए उस वचन को और पढ़ें। और वह पुरुष क्या काटेगा जो अपने आप पर भरोसा रखता है और केवल अपनी इच्छा के अनुसार चलता है? क्या है? एक शब्द बताया गया, विनाश की कटनी काटेगा। लेकिन जो आत्मा के विचार में रहता है, आत्मा के अनुसार काम करता है, यानी कि मेहनत करता है, आत्मा के लिए बोता है, आत्मा के अनुसार अनंत जीवन का, परमेश्वर की आशीषों का। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब तक इस धरती पे रहेंगे तब तक परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला, पहले उसके धर्म और उसके राज्य का खोज करो और बाकी सारी चीजें प्रभु आपको देगा बोनस के रूप में। इस धरती पे आशीषित रहेंगे और उसके बाद अनंत जीवन में बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ हम प्रवेश करेंगे। और उसके निष्कर्ष में हम लोग आ जाते हैं। वहां पे जो एक आयत, उससे पहले हम पढ़ेंगे 8 से 9, तो 8 और 9, सॉरी 7, 8, 9 वचन अगर पढ़ेंगे, खास तौर से 8वें आयत अगर पढ़ेंगे तो वहां पे एक बात बताया गया है। यहीं पे देखिए, अच्छा 8वीं आयत हमने पढ़ा है। 9वीं आयत, भले काम करने में हियाव ना छोड़ो, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। भले काम करने में ढीला नहीं होना चाहिए। इफिसियों का पत्र 2 अध्याय उसके 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं, भले काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें नए तौर से सृजा है, नया बनाया है, पुराना नहीं। पुराना मनुष्यत्व को पूरा हमने मसीह में उतार डाला है और मसीह रूपी नया जीवन को हमने पहना है। राइट। और उसके बाद लास्ट पॉइंट में हम लोग आ जाएंगे, लास्ट पॉइंट में आ जाएंगे। निष्कर्ष वो है मसीह में नया जीवन। वो जो है आप 11वें आयत से लेकर के 18वें आयत तक है, आप आराम से आप पढ़िए। मैं जस्ट पॉइंट को यहीं पे बताना चाहूंगा। वहां पे कम से कम 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न आपके लिए दिया गया है। और 12, 13वें आयत में यहूदियों के 2 प्रेरक दिखते हैं। वे क्या क्या है, क्या 2 रूप हैं? वहां पे अगर संक्षिप्त रूप में बताएंगे, यहूदी लोग, यानी कि उनको सिर्फ सारे यहूदी लोग नहीं है, ये मसीही बने हुए कुछ लोग जो यहूदी लोग हैं, उनको अंग्रेजी में जुडाइजर्स कहते हैं, जो ऐसी मान के चलते हैं हर एक व्यक्ति जो है मसीह को ग्रहण करना है, पहले मूसा के व्यवस्था को पालन करके खतना करना है।
और उसके बाद पालन करो। पौलुस वहां पे कहते हैं भाई खतना करना एक होता है, व्यवस्था में एक बात सही लिखा है, अगर व्यवस्था का एक बात आप करते हैं तो आपको पूरा पूरा करना है, नहीं तो 99 बात मानने पर भी आप दोषी ठहराए जाते हैं, क्योंकि आपने 100% वचन में न कि व्यवस्था के अनुसार पास मार्क जो है 100 मार्क है, 40, 50, 60, 70 पास मार्क नहीं है। व्यवस्था में आपको पास होना है, 100 के 100 मार्क लेना है। इसलिए पौलुस कहते हैं 3 अध्याय में उसका 10-11 में, मैं तो देखते रहता हूं कोई भी व्यवस्था पालन करके अभी तक धर्मी नहीं ठहरा है। इसलिए पौलुस कहते हैं भाई अब एक पॉइंट में एकदम अडिग रहते हो तो उसमें क्या है, क्या उससे आपका धार्मिकता हो जाएगा? नहीं होगा। आगे कहते हैं कि मसीह के अंदर आने पर पहले तुमने जो खतना किया है और ये लोग जो अन्य जाति के लोग जो खतना नहीं किए हैं, दोनों बराबर है, क्योंकि मसीह में खतना कहाँ होता है? हमारे हृदय में होती है। हमारे हृदय के ऊपर, आंख के ऊपर जो काला पर्दा पड़ा है वो हट जाता है, मसीह के सामने हमारा जीवन खुल जाता है। वही है हमारी आत्मिक खतना। और उसके बाद ये छोटे छोटे चीजों के पीछे क्यों भागते हो? और दूसरा बात उसमें ये कहते हैं खतना इसलिए भी करते हैं कि मसीह के क्रूस के निमित्त तुम्हारे ऊपर सताव है, वो सताव से बचने के लिए। बल्कि बाइबल के अंदर मसीह के लिए सताए जाना एक सौभाग्य माना जाता है, एक आशीष माना जाता है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय पढ़ करके देखिए, पतरस, यूहन्ना और जो प्रेरित लोगों ने, उन्होंने बड़े खुशी मना करके आ रहे हैं, घर आ रहे हैं। हमें मसीह के खातिर सताए जाने का एक अनुभव मिला है। बल्कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं सताव से बचने के लिए हम भी तुम्हारे साथ यहूदी है बोल करके खतना करके दिखाना चाहते हैं कि हम नहीं यीशु मसीह को हमने सुना है, देखा है, परंतु हमने ग्रहण नहीं किया, शायद यही बता करके बचना चाहते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो यही आपको दिखाई देगा, राइट। 14वें आयत के अनुसार पौलुस किस बात का घमंड करते हैं? कौन सा है? 14वें आयत के अनुसार किस बात का घमंड करते हैं? तो देखिए, परंतु ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। वो क्रूस का मैं घमंड करता हूं, उस क्रूस में मैं चढ़ा हूं, क्योंकि उस क्रूस ने मुझे नया जीवन दिया है। पुराना वो पापमय जीवन, अशुद्धमय जीवन को दूर किया है। पुराना सोच को, पुराना विचार को, पुराना नकारात्मक चीजों को सारे के साफ करके मसीह में मुझे एक नया जीवन वो क्रूस ने प्रदान किया है। इसलिए मेरा पढ़ाई, मेरा योग्यता, मेरा पैसा, मेरे पृष्ठभूमि, वो सब क्रूस के सामने कोई मायने का नहीं रहता है। सो प्यारो, आपके और मेरे जीवन में भी यही होना चाहिए। कई बार हम लोगों के सामने पेश आते हैं तो अलग तरीके से पेश आते हैं, वो सब चेंज होना जरूरी है। मैं टाइम ज़्यादा ना होने पर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। 15वें आयत में 15वें में महत्वपूर्ण सत्य क्या है जो विश्वासियों के विषय में बताता है। कौन सा संदेश नई सृष्टि को जन्म देती है? देखिए 15वें आयत, क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। 2 कोरिन्थी 5:17 में हम लोग जानते हैं, यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नई हुई है। और उर्दू बाइबल में मैं इससे पहले भी कहीं बताया हूं, नई जिंदगी शुरू हुई है। पुरानी जिंदगी जाती रही, नई जिंदगी शुरू हुई है। सो नया जीवन का मतलब है नया जीवन जीना चाहिए। अगर नया जीवन नहीं है तो कोई मतलब का नहीं है। मसीह होने के बाद भी वही पुराना जीवन व्यतीत करते हैं तो हमें कोई मसीह मदद नहीं कर सकते हैं। हम इस दुनिया में मसीह के लिए एक अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन है, पौलुस का अंत प्रयोजन क्या है? पौलुस इस पत्र में कैसे बंद करते हैं? अंत प्रयोजन क्या है? देखो, आगे का कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु का दागों को अपने ही देह में लिए फिरता हूं।
भाइयों, हमारे मसीह यीशु के अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। पौलुस ये बात कहते हैं, कोई मुझे दुख ना दे, परेशान ना करे, क्योंकि मैंने मसीह का उस दाग को, यानी कि मसीह के लिए अपने आप को समर्पित उस गुलाम के रूप में मैं काम करता हूँ, राइट। इसलिए मैं तुम्हें जो शिक्षा देता हूँ अपना नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा मालिक मसीह का है। मैं उसका विश्वास योग्य दास बनने का पूरा कोशिश करता हूँ। ये इसलिए कहते हैं, गलातियों के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया, लेकिन गलाती लोग गलत उपदेश के पीछे बार बार जाते और बार बार उसके पीछे पड़े रहते हैं और बोलते हैं, भाई कितने दिन तक मैं आपके लिए बताता रहूंगा। कौन सा? राइट, अनुग्रह के सुसमाचार पर आप विश्वास करें। ओके, और लास्ट में मैं ये बता करके आपको समाप्त करना चाहूंगा यहीं पे, राइट। सुसमाचार को हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे दिन प्रतिदिन की जीवन में कैसे लागू करना, यानी कि हर व्यक्ति को सुसमाचार को लागू करना। आज दुनिया में और खास तौर से मसीहत के अंदर कुछ लोग ये समझते हैं बुलाहट नहीं है, वो फलाना व्यक्ति बुलाया गया है। देखो, 2 तिमोथी 1 अध्याय 9 आयत के अनुसार हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु मसीह को उद्धार करता पाया है, उसको परमेश्वर ने एक पवित्र बुलाहट से बुलाया है। आप कोई भी क्यों ना, आप लड़के हो, लड़की हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, फैमिली वाले हो, आपको परमेश्वर ने बुलाया है। कौन से काम के लिए? उसके सुसमाचार सुनाने के लिए, सुसमाचार के कार्य के लिए। रोमियो को पत्री 12वें अध्याय उसका 3 आयत के अनुसार आपके अंदर एक लेवल, एक नाप का विश्वास परमेश्वर ने दे दिया है, आपके अंदर दिया है, आप उसको इस्तेमाल करना है। और उसके साथ साथ 2 कोरिन्थी के पुस्तक में आप देखते हैं कि मेल मिलाप का वचन, यानी कि सुसमाचार, मेल मिलाप की सेवकाई परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है। यानी कि परमेश्वर इस धरती को, यानी कि दुनिया के लोगों को अपने साथ मेल मिलाप में ले आना चाहता है, जिसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। पुत्र ने वो मेल मिलाप का काम क्रूस पे पूरा किया है, और उसके बाद वो काम स्वर्गदूतों के हाथ में नहीं दिया, आपके और मेरे हाथ में दे करके गया और बोला मैं वापस आऊंगा। जैसा वो थोड़े दे करके, किसी के हाथ में 5, किसी के हाथ में 2, किसी के हाथ में 1, जिसने 1 पाया वो गड्ढा खोद करके उसमें वो बंद करके डाल दिया, लेकिन दूसरों ने उसे इस्तेमाल किया। वापस आने पर मालिक ने बोला, अच्छा और विश्वास योग्य दास, तुमने ये किया है, तुम्हारे पिता के तरफ से तुम्हारे लिए जो आनंद तैयार किया है उसमें प्रवेश करो। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हम भी ऐसा गवाही प्रभु परमेश्वर के जुबान से सुनना चाहिए। परमेश्वर आपको आशीषित करे, और ये पूरे गलातियों के पत्री के पढ़ाई आपको आशीष का कारण रहा होगा। प्रभु आपको आशीषित रखें। एक शब्द प्रार्थना करके हम समाप्त करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं। इस कोर्स को जितनों ने पढ़ा है उन तमाम आपके बच्चों पर आपके आशीष देना। कई सारे चीजें व्यक्तिगत जीवन में लेने के लिए हैं, वो व्यक्तिगत जीवन में लेने पाए। कई सारे चीजें जो औरों को सिखाने के लिए भी है, उसे औरों को सिखाने के लिए भी उन्हें मदद करना। उनके शरीर, आत्मा, प्राण, घर, परिवार, उनके हर मेहनत में आपके आशीष रहें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भलाई के हाथ अपने बच्चों के ऊपर रखना। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करे। थैंक यू सो मच।